बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.3 है, उसका क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, रैंडमली इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आज हमने सॉल्व करना है, ये है 3x रेज टू पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू x 8 इंटू एक्स रेज टू पावर -1। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमने कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ी हैं, उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कौन सी टाइप यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन टाइप को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या करते आ रहे हैं कि हमें सब वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड पे चाहिए इक्वेशन के एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास अगर कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो है, वो हमने करना है। तो मैंने सबसे पहले राइट किया 3x रेज टू पावर -2। अब उसके बाद पहले वेरिएबल सारे राइट कर लेती हूँ। सेकंड वेरिएबल क्या है 8x रेज टू पावर -2, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट प्लस है, तो यहाँ पे ये आगे हो जाएगा -8x रेज टू पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू, इसके इक्वल की दूसरी साइड पे कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या है जीरो है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब चेक करना है कि इस इक्वेशन में कौन सी टाइप हमने अप्लाई करनी है। यहाँ पे चेक करें, टाइप नंबर 4 में राइट की हुई है और वो क्या है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, आप लेट करोगे x रेज टू पावर -1 और x रेज टू पावर -2। तो 1 वाले टर्म को -1 को हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास y के इक्वल है। जब ये y के इक्वल है तो हम कहेंगे कि देन x रेज टू पावर -2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, y स्केयर के। और ये मैं पहले बहुत ही जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये y स्केयर कैसे आता है। लाइक ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं इसको करती हूँ x -1 का अगर दोनों साइड्स पे स्केयर ले लें, इसकी दोनों साइड पे टेकिंग स्केयर और बोथ साइड्स इस वजह कर लें, तो 1 2 ज़ा 2 और साथ -2 हो जाएगा y स्केयर। तो हमारे पास हो, तब हम कहते हैं कि x रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू y स्केयर। तो ये सारा जो स्टेप है ना, ये आपका, आप कह लें कि आप रफ वर्क में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नीट में करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, सब कुछ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में बना लेती हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये एक सेपरेटली समझाने के लिए किया। अब चेक करें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम कुछ देंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 मैं कहूँगी देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी जिससे जब उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे 3, देखिए यहाँ पे 3 है और x रेज टू पावर -2 है, और वो किसके इक्वल था, y स्केयर के। तो x रेज टू पावर -2 की जगह पे y स्केयर, -8 x रेज टू पावर -1 है तो उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक चीज क्लियर। अब आपने देखिए करना क्या है, आपने यहाँ से देखो y स्केयर वाली टर्म आ रही है, y आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो आपके पास वाई स्केयर होता है या जो भी एक्स स्केयर होता है, जो भी एक्स स्केयर वाली वाई स्केयर वाली टर्म होती है, उसके कॉफिशिएंट को जो उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है, वाई का 3 और कांस्टेंट क्या है 5, 3 5 ज़ा 15। दो ऐसे नंबर आपने सोचने हैं कि आपके पास 15 आए और उसको उन्हीं दो नंबर्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास -8 आए। तो ये देखिए -3 और अगर -5 करूँगी तो तब मेरे पास माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8 हो गया, और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, डेट्स पर यहाँ पे मैंने -8 पुट किया। और अगर मुझे +8 चाहिए होता तो मैं यहाँ पे लिखी 3 + 5 = 8, लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें ये चाहिए। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम लोग एज इट इज राइट करते हैं, और जो मिडिल वैल्यू थी या इसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे -8 कैसे आएगा, आप करोगे -3y और -5 और साथ जो वेरिएबल होता है वो राइट कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों मिलकर दोबारा -8y बना देते हैं। अब चेक करें दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, फर्स्ट टू टर्म में से 3 दोनों में आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद वाई स्केयर और वाई, तो वाई स्केयर से यहाँ पे y की पार्ट 2 है और यहाँ पे y की कोई पार्ट नहीं है तो 1, तो हमेशा लोएस्ट पार्ट कॉमन लेते हैं। तो y की दो टर्म्स थी ना, तो y की एक टर्म यहाँ पे एक बार चली गई और एक रह गई, और 3 ऑलरेडी बाहर चला गया। जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है नंबर को नंबर से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 तो 1 y, तो 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 3 1 ज़ा 3 5 1 ज़ा y, तो यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा बिकॉज y भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, तो कोई नंबर कॉमन नहीं है तो क्या है 1, यानी कि 3y को 3y से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 1। यहाँ पे चेक करें माइनस है, माइनस का मिल गया, दोनों में सेम वैल्यू क्या आ रही है, y आ रही है। अब इस माइनस की वजह से नेक्स्ट साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस,
और यहाँ पे जस्ट y रह जाएगा क्योंकि 5 1 ज़ा 5 होता है। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, यानी कि नेक्स्ट साइन चेंज हो गया, 5 4 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 0। तो चेक करें कि ये y माइनस वन वाई माइनस वन, अगर फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास कुछ कॉमन वैल्यूज आ जाती है ना, इसका मतलब है आपका आंसर ठीक जा रहा है, आपका सॉल्व ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज यहाँ पे y प्लस वन आ जाता है और यहाँ पे y माइनस वन है, उसका मतलब ये है कि हमने कहीं पे मिस्टेक की है। तो इसको आगे हम लोग करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे आप चेक करें, इधर आप लोग अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इस कंप्लीट टर्म में और इस टर्म में, ठीक है, क्या चीज़ कॉमन आई है, y माइनस वन और y माइनस वन कॉमन आ गया। तो यहाँ से y माइनस वन जब कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट 3y, बिकॉज y माइनस वन तो कॉमन था, वो बाहर आ गया माइनस, नेक्स्ट में भी y माइनस वन कॉमन आ गया और क्या रह गया 5। नॉर्मली बच्चों को ये बताया जाता है, टीचर्स जो जिस तरह से बताते हैं वो कहते हैं कि जो दोनों सेम वैल्यूज है उसको वन टाइम राइट करते हैं, जो दोनों डिफरेंट हैं उनको मिला के एक पेयर बना दें, लेकिन ये होता ही है कि इस तरह से कॉमन लिया जाता है। तो अब y माइनस वन को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और 3y माइनस 5 को भी इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में जो दोनों टर्म्स है इक्वल टू 0 है। यहाँ से माइनस वन 0 और ये माइनस वन हो रहा है, 0 प्लस वन विल बी प्लस वन, 3y माइनस 5 इधर आ जाएगा कि 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। यहाँ से तो हमारे पास y का आंसर आ गया। यहाँ से 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये काम हमारा हो गया। बट देखिए क्वेश्चन जो था हमारे पास ये इस फॉर्म में था, x वेरिएबल था क्वेश्चन में, अब हमारे पास तो x वेरिएबल नहीं आ रहा। देन हमने क्या करना है, हमने लेट किया हुआ था ना, तो हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x रेज टू पावर माइनस वन, बिकॉज हमने y को क्या लेट किया था कि इसके इक्वल है x रेज टू माइनस वन, x रेज टू पावर माइनस वन, तो y की जगह पे x रेज टू पावर माइनस वन इक्वल्स टू 1 ओवर हियर। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है आंसर, x का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, ये तो x की पावर माइनस वन आ रहा है, अब क्या किया जाए। तो हमने कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। अगर इसके डिनोमिनेटर में लेट्स सपोज कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में इसको बनाना तो 1 है। अब जब इसको रिवर्स करते हैं ना, जब न्यूमरेटर से वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे शिफ्ट होती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट होती है, अगर पार्ट नेगेटिव हो तो नीचे के प्लस वन हो जाती है, तो प्लस वन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी फ्रैक्शन में बनाना है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो अब देखो बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़ा 1, x इंटू 1 क्या हो जाएगा 1x, तो x का एक आंसर हमारे पास 1 आ गया। लाइक वाइज अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर फ्रैक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो ना, कोई किसी की नेगेटिव एक्सपोनेंशियल हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -2 था तो +2 हो जाएगा, जैसे -1 है तो +1 हो जाएगा, तो +1 यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं और 1 ऊपर चला जाएगा, ओके। देन बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x। हमें जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे राइट कर रही हूँ, 1 आ गया और एक हमारे पास आ गया 3/5। तो ये इस क्वेश्चन को हमने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, तो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लिया।